गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चाहिए हूँ न्यू एफ लेके टॉप जिमिन एफ। और ये थोड़ा गाइस बबली टाइप है, मीन्स जो इसमें जिमिन है ना वो योगी को तंग भी करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। मीन्स ऐसा है कि ना अरेंज मैरिज पे बेस्ड है और ना जिमिन ये मैरिज नहीं करना चाहता था, इस तरह करके होगा और आगे चल के बहुत ज़्यादा फनी क्यूट सा इस तरह करके रहा है और छोटा सा एफ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हम अरेंज मैरिज का सीन देखते हैं जहाँ पे जो योंगी और ना जिमिन दोनों खड़े थे और दोनों को देख के ऐसे लग रहा था कि वो दोनों मैरिज नहीं करना चाहते, बट उनको करना पड़ गया अपनी मदर फादर के उसमें आके फोर्स में। तो वो चुप करके कर रहे वहाँ, कोई ज़्यादा उन्होंने बखेरा खड़ा नहीं किया और चुप करके उनकी मैरिज हो गई। तो जब प्रश्न ने किस करने का था तो योंगी नहीं करना चाहता, तो वो ना वो बस अपना सर झुका के खड़ा था। तो जिमिन खुद भी किस नहीं करना चाहता था, तो जिमिन ना योंगी का हाथ लेता है और उस पर ना किस कर देता है एक छोटी सी, और वहाँ ना सब क्लैप करना स्टार्ट हो जाता है कि मैरिज हो गई, सारे रिचुअल्स हो गए। तो वहाँ पे ना फिर कुछ टाइम बाद ना वो मेंशन आ जाते हैं अपने, और जो जिमिन था ना वो सारे मेंशन को चुप करके देख रहा था। ये उनका न्यू मेंशन था तो वो भी अब देख रहा था और योंगी भी ना मेंशन को देख रहा था और उसकी नज़र ना जिमिन पे जाती है और जिमिन को अब उसने अच्छे से देखा था। पहले तो वो बस अपना सर झुका के खड़ा था, उसने एक दफ़ा भी ना जिमिन को सही से नहीं देखा था, तो अब वो देख रहा था और उसको देख के ना वो बस अमेज्ड था उसकी ब्यूटी से। और जो जिमिन होता है वो जब देखता है कि ना योंगी उसको इस तरह घूर रहा है, तो ना योंगी के पास चल के आता है जिमिन और कहते हैं मेरी तरफ ऐसे ना देखो, ये ना कि तुम्हारे मुंह में कुछ चला जाए, अपना मुंह बंद कर लो, ये बोलता और वहां से ना चल जाता। तो फिर जो जाने लगा था तो फिर ना जो योंगी होता उसको ना ऐसे जैसे होता ना जैसे चिड़ हो जाती है कि ना जिमिन की इस बातों से, तो फिर ना वो हल्के से ना पीछे उसकी बम पे ना जोर से किक करता है। ज्यादा जोर से नहीं बट करता है कि ना जो जिमिन होता है वो झटका खा जाता है और कहते हैं, और योंगी बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तो घर की ब्यूटी से अमेज्ड हो गया था। ये बोलते और फिर ना वहां से ना जा रहा था। तो फिर ना जो जीवन होता वो ना अपना पाँव आगे कर देता है, जैसे जो योंगी था वो गिरने वाला था बट ना बच जाता और वो कहते यू। तो फिर ना जो जीवन होता कहते हैं जैसे को तैसा, वो ये बोलते और फिर ना वहां से ना अपने रूम में आ जाता है और वहीं उसके पीछे ना योंगी भी आ जाता है। तो जीवन कहता है तुम यहाँ क्या करो, ये मेरा रूम है, यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं इस रूम में रहूंगा। तो योंगी बोलता है कि मैं तो इसी रूम में रहूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो फिर जो जीवन उसकी तरफ घूर के देखता है, कहते तुम जा रहे हो या नहीं। तो फिर ना जो योंगी होता है कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा, ये बोलता है और फिर ना वॉश में चला जाता है और वॉश में जाता है। और फिर ना जो जीवन होता है वो ना फ्रस्ट्रेशन में ना हैंड उसको ना हेड्स को पकड़ता है और फिर कहते मैं भी इस रूम से नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा, ये बोलता है और फिर ना बेड पे बैठ जाता है और अपना फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो ना 15 मिनट्स बाद जो योंगी होता है वो ना बहुत ज्यादा ना अंदर एम्बेरस हुआ खड़ा होता बिकॉज वो क्लोथ्स तो लाया ही नहीं था अंदर। तो अब उसको ना जिबिन को बोलना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं जिबिन, वो सब बोल रहा। तो फिर जो जिबिन होता है वो ना उसकी आवाज सुनता है बट उसको इग्नोर करते हैं, तो नहीं होंगे फिर से आ कहते हैं जिबिन। तो है ना जो जिमिन होता है वो अपने आईज रोल करते हुए बोलता है कि हाँ क्या हुआ तुम्हें। तो फिर ना तो योंगी बोलता है कि जिमिन वो मैम क्लोथ्स लाना बोल रही हूँ, क्लोथ्स तो दे दो मुझे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक्सपेक्ट करते हुए कहते हैं क्लोथ्स चाहिए। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना सिर्फ अंदर से ना हाँ बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना वहाँ पे देखते हैं कि उनका रूम जो ना काफी अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था, क्योंकि इसको पता था ये इसके मदर फादर की हरकतें होंगी, वो इस तरह कर सकते हैं। वहाँ पर ना सारे रोप्स वगैरह रखे थे, तो वहाँ पे ना एक साइड पे ना रोप्स रखे हुए थे, इस तरह करके ना ट्रे डाले। तो फिर वो जाके देखते तो वहाँ पे ना 2 रोप्स थे, एक ना मैनली करके बना था और एक ना
और दोनों का ना साइज अलग थे। तो जो जिमिन होता वो देखते कि ना जो थोड़ा ना मीन्स जो बॉटम के लिए बना होता ना वो काफी ज्यादा रिवीलिंग था। तो ना वो उसको उठाता है और एक्सपेक्ट करता है, और फिर ना जो जिमिन होता है उसको ना अच्छे से ना वो कर लेता है, फोल्ड कर लेता है तय लगा के, वापस ना जाता है उस डोर की तरफ जाता है और फिर ना उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो यूंगी को तो पता था नहीं, तो वो ना उसको ले लेता है और कहता है थैंक यू, ये बोलता है और फिर ना डोर बंद कर देता है। तो जिमिन ना अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसी टाइम जिमिन को जोर से यूंगी के शाउट करने की आवाज आती है, तो जिमिन बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। यूंगी ने शाउट करके बोलता है, यार यू पार्क फकिंग जिमिन, ऐसे और बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये देने की, हाँ। ये बोल के ना वो बाहर आ जाता, गुस्से में आ गया था, तो वो भूल गया था कि वो किस तरह खड़ा हुआ। उसने सिर्फ अपने वेस्ट के अराउंड ना टॉवल किया हुआ था। और जिमिन को इस तरह हंसता हुआ देख के यूंगी का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और ना जिमिन के पीछे भागने लगता है। और जो जिमिन था वो भी ना भागना स्टार्ट कर देता है। वो ना अपने इस मजाक के चक्कर में ये जो भी हुआ था इसके चक्कर में ना वो दोनों अपने ना बिल्कुल भूल गए थे कि वो किस तरह है, क्या ना जो किस कंडीशन में है। तो बस भाग रहे थे और जो जिमिन का ना पाँव आगे कारपेट से लगता है तो वो ना गिर जाता है, काउच पे गिर जाता है। और काउच के ऊपर ही ना जो होता है ना उसी के ऊपर काउच के ऊपर जिमिन गिरता है और जिमिन के ऊपर ना यूंगी गिर जाता है। तो ना दोनों ना बिल्कुल एक दूसरे की तरफ शौक होकर देख रहे थे। और ना जो जिमिन होता है वो ना यूंगी की तरफ देखने लगता है और फिर ना अचानक से वो रियलाइज करता है कि उसकी ना जो बॉडी हो रही है वो वेट हो रही है। तो वो ना जिमिन ना यूंगी की तरफ ना नजर बढ़ाता है और फिर ना नीचे देखता है, तो देखते है कि जो यूंगी है वो नेकेड है। बस उसकी वेस्ट के अराउंड टावल है। तो फिर ना वो एक ना स्मैक करता है और फिर ना काउच पे ना फ्लिप कर देता है यूंगी को। जिमिन तो वो शौक से ना जिमिन की तरफ देख रहा था और जो जिमिन होता है वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना उसकी बिल्कुल एयर लॉक पे ना ऐसे हल्की से अपनी उंगली फिराने लगता है। और जो उसका एयर था ना जो यूंगी का एयर वो बहुत ज्यादा ना सेंसिटिव है, तो वो अपनी आइज को टाइटली क्लोज कर लेता है और यूंगी ये देख के ना स्मैक करता है और फिर बेबी भाई तुम तो सिर्फ एक सिंपल टच से डर गए, हाँ इतना श्योर कर रहे हो। बिकॉज वो फील कर सकता था, उसके ना गूज़बम्प्स दूसरे देख लेते जो उसकी बॉडी पे आ गए थे ना। तो वो बस एक स्मैक करता है और फिर ना स्लोली ना उसकी बिल्कुल एयर लॉक पे आता है और वहां पे ना हल्का सा ना बाइट कर देता है उसकी। और जो मुर्गी होता है वो ना एक गहरा मौन करता है और जो जिन होता है वो ये सुन के ना एक स्मैक करता है। फिर ये तो वाह बेबी तुम बहुत अच्छा मौन करते हो। तो फिर ना जो होंगे तो वो अपनी सेंसेस में आता है और जिमिन को ना धक्का दे देता है और ना वहां से उठने की कोशिश करता है। तो जिमिन ने ना उसके बिल्कुल टॉवल पे ना हाथ रख देता है और कहते हैं अगर तुम यहाँ से हिले तो ये टॉवल हट जाएगा। और फिर अगर तुम्हारा टॉवल हट गया, अगर तो तुम एक ब्यूटी हो तो मेरा कंट्रोल हट जाएगा, और अगर ना हुए तो फिर तुम सो सकते हो, तुम वर्जन सो गए आज। तो फिर ना जो यूंग है तो उसको ना ये चैलेंजिंग लगता है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, हाँ ये बोलते हो। फिर ना आगे आ जाता है और जो ना तो वो ना बस उसकी तरफ देख रहा होता है एक ना मिस्टीरियस स्माइल से। तो यूंगी ना उसकी तरफ झुकता है और फिर ना उसकी बिल्कुल ना ऐसे हल्के से ना पीछे से बालों को ना हल्का सा ग्रैब करते हुए बोलते थे कि तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते, हाँ तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ मैं। तो फिर ये बोलता है और फिर ना पीछे हो जाता है। तो फिर ना जो यूंग जिमिन होता है वो कहता है रियली मैं चेक कर सकता हूँ। तो यूंगी ना उसकी तरफ एक ऐसे गुस्से वाला लुक लेके देख रहा होता है कि ऐसे उसको ना ये इंसल्टिंग लगा था कि वो उसको ना इस तरह जज कर रहा है, वो कर रहा है चैलेंज करा। तो ना उसको ना खुद ही अपने टावल को ना उतार देता है और अब गुस्से में ना वो बिल्कुल भूल गया था कि वो कर क्या रहा है। तो फिर ना जो जिमिन जब यूंगी की तरफ देखता है तो फिर ना वहाँ देख के बिल्कुल शौक होता है और ना जिमिन ना यूंगी की तरफ घूर के देख रहा होता है और ना उसके प्राइवेट पार्ट को घूर के आ रहा होता है।
तो उस टाइम में ना जो योंगी को रियलाइज होता है कि वो अभी भी क्या कर रहा था और उसने क्या कर दिया, तो वो फौरन ना टॉवल से अपने आप को ना छुपाने की कोशिश करता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं शौकाई से। और जो जेना था वो बस एक स्मिक करता है और फिर ना योंगी के पास आता है और कहते बेबी बॉय तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटी हो, ये बोलता है और उसका ना किस करना स्टार्ट कर देता है और किस करने लगे। तो जो योंगी था वो ना जिमिन को ना धक्का दे देता है और जो जिमिन होता है तो फिर ना योंगी की तरफ देखता है और कहते कम ऑन बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इतना तो बनता ही है ना। तो फिर ना जो योंगी था वो कहते मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो जिमिन कहते मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर ना जो योंगी होता वो उसकी तरफ कुछ देर तक देखते हैं और कहते हैं मैं बगैर प्यार के कभी अल्टीमेट नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये बोलते हैं। और फिर ना वहाँ से ना योंगी जाने लगता है तो जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर ना जो योंगी होता वो अपना ना हाथ छुड़ाता है जिमिन से। तो जिमिन कहते कि ना मेरी बात सुनो, क्या हम इस मैरिज को एक चांस नहीं दे सकते, हमारी मैच तो वैसी हो गई है, तो क्या हम इस मैरिज को चांस नहीं दे सकते। तो योंगी ना उसकी तरफ एक दफा घूर के देखता है और फिर कहते मुझे नहीं पता, मुझे तुम नहीं पसंद हो। तो फिर ना जो जिमिन ना ऐसे हंसते कहता मुझे तो तुम भी नहीं पसंद हो, फिर अब क्या कर सकते हैं, तो मेरी मैच हो गई, अब तो हम डिवोर्स भी नहीं दे सकते एक दूसरे को। तो ना योंगी उसकी तरफ घूर के देखते हैं फिर कहता फाइन, बट अभी के लिए तुम इस कमरे से दफा हो जाओ। तो फिर ना वो ये बोलता है और फिर ना बेड में जाकर लेट जाता है ऐसे मीन्स टॉवल में था। तो फिर ना जो जिमिन था वो उसके पास आता है और उसके ऊपर ना ब्लैंकेट करते हुए कहते कि ठीक है मैं कमरे से दफा तो नहीं होऊंगा, बट मैं कमरे से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ब्लैंकेट कर लेना चाहिए ना कि रात में तुम ना बहुत ज़्यादा स्क्रीम करना स्टार्ट कर दो। तो ना जिमिन की बात सुन के ना योंगी को पहले तो कुछ समझ आता नहीं, फिर बाद में सब आइडिया होता है कि योंगी को समझ आता है कि जिमिन क्या कहना चाहता है। तो फिर कहते हैं या यू फकिंग तो जिमिन उस ना बोलता है और फिर ना गुस्सा कर रहा होता है। तो फिर ना जो ना तो हंसते है ना वॉशरूम में आ जाता है, वो भी शावर लेके ना और वो पहन लेता है। देखते हैं कि वहाँ पे ना कोई क्लोथ्स नहीं होते, तो वो ना आता है उसने भी टॉवल किया होता है। तो फिर वो भी ना अपना एक और ब्लैंकेट उठा के ना वो अपने ऊपर डाल के ना वहीं ले जाता है और ना योंगी की तरफ देखा तो जो योंगी था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं फुल मैरिज थिंग की वजह से ना काफ़ी थक गया था, तो वो वहाँ सो चुका था। तो ना जिमिन ना बस उसके फेस की तरफ देखा था जो बिल्कुल एक ना क्यूट किटन टाइप लग रहा था। तो उसको देखे में जिमिन तो स्माइल किया था और फिर चुप करके अपनी आईज को भी क्लोज कर लेते, उसको भी नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो योंगी थे उसने क्लॉथ्स पहने हुए थे, मीन्स अब उसने ना ट्राउजर्स और शर्ट करके पहना हुआ था। तो वो ऊपर आया था और ना जिमिन को देखते जो जिमिन होता पीसफुली सो रहा, बट उसकी चेस्ट ना विजिबल थी। तो योंगी ना अपना अंदर अजीब सा सेंसेशन फील करता है, ऐसा हॉटनेस सा, बट वो ना अपना माइंड को झटकता है, फिर नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये बोलता है। और फिर ना जिमिन के पास जाता है, कहता है हे उठो, हाँ जिमिन जिमिन उठ जाओ, सुबह हो गई है, क्या कर रहे हो, उठ जाओ। वो उसको उठाने लगते हैं। तो फिर ना जिमिन होता कहता है प्लीज मदर सोने दो ना, फिर सिर्फ 5 मिनट्स हो। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना उसके बम पे ना ऐसे किक करते कहते हैं कि ना उठ जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे मदर नहीं। तो फिर ना योंगी की वॉइस सुन के ना जिमिन तो फौरन उठ जाता है, फिर कहते तुम यहाँ क्या करे, मेरे बम पे तुमने मारे थे जोर से गंदा, उस तरह बोलता है। और फिर ना अपने ना बम को सहलाने लग जाता। फिर ना जो योंगी था वो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था और कहते तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो, तुम कौन कहेगा कि तुम 22 ईयर्स के हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो मुंह बनाते हुए कहता है मैं 22 का नहीं हूँ 21 का हूँ। तो मैं कहते वॉट एवर, नेक्स्ट मंथ हो गए तुम 22 के, तो अभी तक तुम नेक्स्ट मंथ वैसे ही होने वाला है, तो अभी से तुम्हें 22 का कहना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर जो जिमिन मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ना वॉट एवर, वो इस तरह बोलता है और फिर ना वहाँ से जाने लगता है। तो योंगी कहते हैं कि तुम्हारे क्लॉथ्स सारे क्लॉथ्स हमारे आ चुके हैं, सुबह गार्ड अंकल थे ये, और सारे अब ना उसमें मैंने ना अलमीरा में भी रख दिया, तो तुम अपनी मर्जी से चूज करके जल्दी से पहन लो, ये बोलते और फिर ना वहाँ से ना रेड फेस के साथ चले जाते। और जो जिमिन होता है वो कहता है इसका फेस इतना रेड क्यों था, क्या ये ठीक तो है।
और फिर उसको आइडिया होता है, फिर वो अपनी तरफ देखते है कि ना वो फुली नेकेड हो गया था। मीन्स नींद में ना उसका जो वो था ब्लैंकेट हट गया था, उसका ना टॉवल हट गया था। तो फिर ना उसको ना सो जाता, तो फिर ना उसको भी थोड़ा ना वैसा फील हो रहा था कि वो यूंगी के सामने ऐसे नेकेड खड़ा, तो उसको पता भी नहीं था। तो यूंगी ना बाहर भागता हुआ था और फिर ना किचन आ जाता है और फिर ना हार्ट पे हार्ट रखता है, जो ना काफी ज्यादा तेज बीट कर रहा था। तो फिर ना वो सोचने लगता है कि ये सब क्या था। ये वो ना इस तरह करता है और फिर ना स्माइल कर रहा था। उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है और फिर ना वहाँ पे जी 15 मिनट्स बाद ना जिमिन आता है। फिर तुम क्या कर रहे हो? तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते कि ना मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रहा। तो फिर कहते ओह अच्छा ठीक है, जल्दी करो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो फिर ना जो यूंगी कहता है हे एक्सक्यूज मी, मैंने बोला मैं सिर्फ अपना बना रहा हूँ, तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। तो जिमिन उसकी तरफ देखते कहता हाउ क्रूल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे लिए भी बनाना चाहिए। जो यूंगी मुंह बनाते हुए कहते कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, ये बोलता है। और फिर ना जिमिन के सामने ना बैठ जाता है और खा लेता। फिर ना जो जिमिन है तो मुंह बनाता है और फिर ना खड़ा होता है और फिर अपने लिए ना अलग से बना रहा है। तो उसको देख के ना जो यूंगी होता है वो हंसता है और फिर कहता है मजाक कर रहा था, इधर आ जाओ, इधर बैठो, मैं तुम्हें ना सर्व करता हूँ, मजाक कर रहा था मैं, आ जाओ। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं अपना बनाऊंगा। तो फिर यूंगी कहता है पक्का? फिर मुझे गुस्सा आ गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है कि ना यूंगी ने ना ये सीरियस टोन में बोला था थोड़ा इस तरह करके। तो वो ना चुप करके बैठ जाता है। तो ना यूंगी हंसता है और फिर ना उसको चकल करते हैं ना दे देता फूड। और